हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जब से ये पता चला है कि एनएससीआईटी एजेंसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेने वाली है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं और उनके मन में अलग अलग तरीके के डाउट आ रहे हैं। जैसे कि एनएससीआईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि क्या पता कट ऑफ हाई भी चली जाए अगर एनएससीआईटी एग्ज़ाम लेती है। और यार, एक डाउट जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है वो ये है कि अगर एनएससीआईटी एग्ज़ाम लेती है तो क्या एग्ज़ाम में धांधली हो सकती है। तो यार, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में ये भी देखने वाले हैं कि आखिर आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक स्टार्ट हो सकता है। इसलिए यार, आप लोग ना वीडियो को पूरा देखना और सब चीज़ों को समझने की कोशिश करना। टेक्स्ट बुक में डील ऑफ द मंथ स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 399 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 लगा देते हो तो यही पास आपको 360 रुपीज़ का मिल जाएगा। 360 रुपीज़ में आप एक साल तक 470 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम के 34,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एक बार अगर आप पास खरीद लेते हो तो आपको पूरे साल तक कोई भी मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे SSC की या फिर किसी और एग्ज़ाम की। तो यार, इस पास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे देता हूँ। आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर आप लोगों को रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पता चला है रेलवे में 1 लाख से ज़्यादा पद अभी खाली हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रेलवे में न्यू वैकेंसीज कब आएगी, RPF की या ALP की या जो भी आप पूछ रहे थे, तो मेरा जवाब ये है कि वैकेंसीज आपको 2023 में देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है उससे पहले भी देखने को मिल जाए, लेकिन 23 के आसपास तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप डी या NTPC का फॉर्म भरा है तो ग्रुप डी NTPC की तैयारी इस तरीके से करो कि आने वाली वैकेंसीज में भी आपको बेनिफिट हो। या फिर अगर आपने ग्रुप डी NTPC का फॉर्म नहीं भरा है तो टेंशन मत लो, अब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आपको फिर से रेलवे में दिखने वाली है। अब बात आती है कि अगर NSCIT एजेंसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेती है तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। देखो, रेलवे ने जो नोटिफिकेशन आप लोगों को दिया था उसमें जो भी सिलेबस रेलवे ने बताया था ना, आप लोगों का सिलेबस एकदम सेम रहेगा। आपका एग्ज़ाम चाहे NSCIT ले चाहे TCS ले, आपका सिलेबस चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 25 नंबर की मैथ है तो 25 ही नंबर की मैथ आएगी, 25 ही नंबर की साइंस आएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी और 20 नंबर की करंट अफेयर और GK आएगी। यही आपका एग्ज़ाम पैटर्न पहले था अगर TCS एग्ज़ाम लेती है, और यही आपका एग्ज़ाम पैटर्न अभी भी रहेगा अगर NSCIT आपका एग्ज़ाम लेगी। अब बात आती है कि क्वेश्चन के लेवल कैसे पूछे जाएंगे। देखो यार, अगर TCS आपका एग्ज़ाम लेती ना तो सीधी सी बात है, आपका एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड बनाया जाता, क्योंकि वो ना अगर 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डालते हैं तो उसमें से 15, 20 या 30 क्वेश्चन वो हार्ड भी डालते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, किसी किसी में 15, किसी किसी शिफ्ट में 20-20, 25-25 क्वेश्चन भी हार्ड होते हैं। लेकिन अगर NSCIT आपका एग्ज़ाम लेती है तो ये देखा गया है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट में, लगभग आप मान सकते हो 90% शिफ्ट में आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही ईजी होंगे, और 90 से 95% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही रिपीट होने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर NSCIT एग्ज़ाम लेगी तो पूरा प्रीवियस ईयर रिपीट करेगी, तो आप लोगों को पूरा का पूरा जोर प्रीवियस ईयर पे रखना है। और जो RPF SI और कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, वो लिया था NSCIT ने, तो वो सारे प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ लेना। साथ ही में हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम NSCIT ने लिए हैं वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देख लेना, मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस के। और साथ में 2018 वाले रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन भी करके चले जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होता है कि 2018 वाला एग्ज़ाम तो TCS ने लिया था, वो वाले प्रीवियस ईयर करके क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। जितने भी इजी क्वेश्चन है ना 2018 वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के, वो यहाँ पर आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। साथ ही में अभी NTPC का भी एग्ज़ाम हुआ है CBT 1 का, तो वो क्वेश्चंस भी करके चले जाना, वहाँ से भी इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतना तो मैं आपको बोल देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टिपिकल या ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि NSCIT एजेंसी हार्ड क्वेश्चन डालती ही नहीं है एग्ज़ाम में। बहुत कम 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है हार्ड दिख जाए, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल लो रखती है। TCS से तो लो ही रखती है, TCS से ऊपर का लेवल इनके एग्ज़ाम का नहीं होता है।
और यही कारण है कि कई बार NSEIT जो एग्ज़ाम्स लेती है उनकी कट ऑफ हाई चली जाती है। अब यार अगर पेपर ही ईजी आ रहा है, मान लो मैंने आपको एक ऐसा पेपर दे दिया जिसमें मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे, मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, या मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि आप ब्लड का पीएच बता दो, या मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया किसी भी स्टेट की, मैंने आप लोगों से कैपिटल पूछ ली या किसी भी कंट्री की कैपिटल पूछ ली, इजी वाली, तो यार सीधी सी बात है आप तो एक तरफ से एग्जाम रगड़ दोगे, आप तो पूरा करके आ जाओगे, सारे टिक मार के आ जाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम ईजी है, तो सीधी सी बात है यार कट ऑफ तो हाई जाएगी। और मैंने ये चीज़ ना बहुत ही गहराई से एनालाइज की है कि NSEIT एजेंसी ने जौन से एग्ज़ाम लिए हैं ना उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई ही गई है एज़ कम्पेयर टू TCS। अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम TCS लेता है तो आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, 60-70 ऐसे जा सकती है, लेकिन अगर NSEIT लेता है तो भाई सीधी सी बात है आप लोगों की कट ऑफ 70-75-80 तक भी पहुंच सकती है। हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं जाने वाली, ऐसा नहीं है कि 85, 90 या 90 को भी क्रॉस कर जाए, इतनी तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोगों की कट ऑफ 70 या 75 या 80 तक तो पहुंचेगी। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने ना 70 या 65 रॉ मार्क्स तो लेकर आने ही आने। अगर आप रॉ मार्क्स अच्छे लेकर आ गए तो नॉर्मलाइज जो स्कोर होगा आपका वो भी अच्छा खासा बन जाएगा, और अगर अच्छा नॉर्मलाइज स्कोर बन गया तो कहीं ना कहीं आप 80-85 पे पहुंच के कट ऑफ को क्लियर कर ही दोगे। बाकी ये चीज़ें डिपेंड करती है नॉर्मलाइजेशन पे भी कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ते हैं। अब जो TCS ने नॉर्मलाइजेशन किया था उसमें तो यार अच्छे खासे मार्क्स बढ़े थे, 25-25, 30-30 मार्क्स भी बढ़े हैं, और यही हाल आपका NTPC वाले एग्ज़ाम में भी हुआ है। लेकिन NSEIT एग्ज़ाम लेती है तो क्या पता कितने मार्क्स बढ़े, हो सकता है 5 मार्क्स बढ़े नॉर्मलाइजेशन में, हो सकता है 15 बढ़े, हो सकता है 30 भी बढ़े, तो क्लियरली इस चीज़ को अभी कोई बोल नहीं सकता है। अब बात आती है धांधली को लेकर कि अगर NSEIT एग्ज़ाम लेती है तो क्या एग्ज़ाम में धांधली देखने को मिल सकती है। देखो यार NSEIT का पुराना रिकॉर्ड ऐसा है कि जो भी एग्ज़ाम्स इन्होंने लिए हैं उनमें से मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। कहीं पे तो चीज़ें हैक हो गई है, कहीं पे कट ऑफ टाइम पे नहीं बनी, कहीं पे रिजल्ट टाइम पे नहीं आया, कहीं पे भर्ती ही लटक गई लंबी, तो ऐसी दिक्कतें आई है। लेकिन आप टेंशन मत लो, अगर पहले ऐसा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि अब भी हो। और अभी ना थोड़ा माहौल गर्म है, इलेक्शन का टाइम है अभी, दूसरा ये जो ग्रुप डी और NTPC का मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा पूरे देश में फैल चुका है। इस टाइम पे कोई भी एजेंसी कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेगी कि उसका नाम बदनाम हो। तो सरकार भी ये कोशिश करेगी और एजेंसी भी ये कोशिश करेगी कि आपका एग्ज़ाम पूरी पारदर्शिता से कराया जाए। तो अभी तो यही उम्मीद बन रही है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़्यादा धांधली नहीं दिखाई देगी। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ज़्यादा धांधली नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यार थोड़ी बहुत धांधली तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी एग्ज़ाम ले कोई सी भी एजेंसी वो करती ही करती है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार इतनी ज़्यादा धांधली नहीं होगी, तो धांधली को लेके टेंशन मत लो। बस अब ये सोचो कि किसी भी तरह आप लोगों का एग्ज़ाम जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। और अब बात आती है कि एग्ज़ाम कब तक स्टार्ट हो सकता है। देखो यार अभी तो 4 मार्च तक कंपनी अपना रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद चीज़ें होंगी, प्रोसीजर चलेगा, फिर NTPC का एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अभी एग्ज़ाम में टाइम है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अप्रैल के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। मुझे नहीं लगता, पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ, देखो मुझे नहीं लगता कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आप अप्रैल तक अपनी तैयारी पूरी कर लेना, क्योंकि यार रेलवे है ये कभी भी कोई सा भी नोटिस उठा के दे देता है और सीधा एग्ज़ाम डेट बता देता है। ये चीज़ें हमने पहले भी देखी है और अभी भी हो सकती है। तो अपनी तैयारी आप अप्रैल तक पूरी कर देना, और जो NTPC वाले हैं वो हो सके तो मार्च तक, मार्च 15, मार्च 20 तक अपनी तैयारी पूरी कर लें। अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, आप एग्ज़ाम को ज़रूर पास करोगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।